नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। किसी ने पूछा कि क्या हम भगवान श्री कृष्ण से बातें कर सकते हैं। मेरा उत्तर था कि तभी तो हम ये चर्चा कर रहे हैं। अगर हम भगवान श्री कृष्ण से बातें ही ना कर पा रहे होते तो चर्चा किस बात की करते। फिर चर्चा ही क्या थी? कोई चर्चा ही नहीं थी। चर्चा तो सिर्फ इसलिए हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण से बातें की जा सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे समाज में, हम लोगों के मन में इसलिए हैं, इसलिए समाये हुए हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने उनसे पहले कभी बातें की हैं, करते रहे हैं और कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बगैर तो हम लोग कुछ बात ही नहीं कर सकते, फिर तो बात ही नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारी चर्चा का जो मेन बिंदु है वो है हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा। आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना मानव जीवन होने का मुख्य उद्देश्य है। अगर हम इस जीवन में अपनी ऊर्जा को बढ़ा नहीं पाए तो फिर हम किस जीवन में अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं? ये सुविधा किस जीवन को मिली हुई है, किस शरीर को मिली हुई है कि वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सके। तो आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? ये उनसे बढ़ेगी जो हमसे ज़्यादा ऊर्जावान हैं। जब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, जब हम उनको देखेंगे, जब हम उनके बारे में सुनेंगे तो हमारी ऊर्जा स्वतः ही बढ़ जाएगी। हमारे पास, हमारे शरीर में, हमारी इस आत्मा में एंटर करने के लिए 3 प्राइमरी सोर्स हैं: आँखें, कान और जिह्वा, मुँह। आँखें देखती हैं और जो देखती हैं उसी के अनुरूप हमारे मन में भावों का सृजन होता है। इसी तरह से कान जो सुनते हैं वो भी हमारे मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। हमारे अंतर मन में कुछ जागृत होता है, हम कुछ समझते हैं और बहुत कुछ बिना समझे भी रह जाता है। जिह्वा बोलती भी है और सुनती भी, मतलब बात भी करती है। तो आध्यात्मिक ऊर्जा को इनटेक करने के लिए हमारे पास 3 ही साधन हैं: आँखें, कान और जिह्वा। जिह्वा बोलती है, बोलने से भी हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि मंत्र का जाप या राम नाम का जाप ये जिह्वा ही करती है, आँखें नहीं कर सकती। आँखें देख भले ही लें, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको समझने और समझाने के लिए हमको अपनी जिह्वा का उपयोग करना होता है। तो हमारे शरीर के ये 3 अंग, आँखें, कान और जिह्वा, अति महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे अंदर प्रविष्ट भी इन्हीं के द्वारा होती है और बाहर भी इन्हीं के द्वारा निकलती है। और बिना आध्यात्मिक ऊर्जा के हम यकीनन बहुत पिछड़े हुए इंसान हो जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हम इसलिए करते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो जिसको दिखाई देते हैं, जो बातें कर सकता है, जो समझ पाता है, तो वो कैसे बताए उन लोगों को? बताता है, मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इस लायक होते तो हम ही भगवान श्री कृष्ण से बातें कर लेते। और हम हैं, हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण से बातें करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ना तपस्या की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा क्लिष्ट होने की ज़रूरत है। सिंपली आप अपने मन को उनके चरणों में लगा दीजिए, उनकी तरफ देखिए, समझने की चेष्टा करिए और कुछ मत करिए, बस उनको
ध्यान करिए कि भाई हैं प्रभु जी, मेरे पास बैठे हैं, मेरे आसपास हैं, किसी मंदिर में बैठे हैं। तो देखिए ये इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी जो मन की गतियाँ हैं वो बेचैन होकर घूम रही है, भटक रही है। उसको यही पता नहीं है कि वो कहाँ जाए, किसी को भी, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। मैं तो समाज में रहता हूँ, लोगों को देखता भी हूँ, भगवान की चर्चा में रुचि रखने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। और लेकिन जब कोई होता है तो उसको पता है कि इसके अलावा जितनी बातें आप कर रहे हैं, आपकी जितनी गतिविधियाँ हैं, उनसे बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर आप सेवा भाव कर रहे हैं तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अपने अलावा इस दुनिया में सब कुछ भगवान ही है, हर तरफ ईश्वर ही है, कृष्ण ही है। तो अगर मैं किसी की सेवा में रुचि रखता हूँ, मैं किसी के प्रति सेवा भाव रखता हूँ या किसी की सेवा कर रहा हूँ, अपना हित ना साधने की बात, तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान किसी मूर्ति में या किसी पत्थर में या किसी ऐसे ही मिले। हर व्यक्ति में भगवान है, हमारे मन के भाव हैं। उन्होंने उसको देखा भगवान के रूप में तो हम वो भगवान हो गए, नहीं देखा तो वो कोई भी इंसान हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे मन के भावों से ही हम किसी भी चीज़ को कृष्ण का रूप दे देते हैं। और जब हम कर्म करते हैं तो अब आप सोचते ही है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। बहुधा हम देखते हैं कि हम बातें करते जाते हैं, घंटों बातें हो जाती हैं। किस पर बातें करते हैं? पॉलिटिक्स पे बातें करेंगे, या फिर किसी की बुराई भलाई करेंगे, या उन घटनाओं की बातें करेंगे जो पता नहीं कब घटी थी, अब उनका कोई असर तो नहीं है। ये हमारी प्रकृति है, हम ऐसे ही हैं। हमको यही नहीं पता कि हम जो बोल रहे हैं वो सार्थक है, निरर्थक है। और किसी से कह के देखिए कि आप निरर्थक बातें कर रहे हैं तो भाई साहब गुस्सा हो जाएगा आप पे। आपके लिए बेहतर यही है कि आप वो बातें उस चर्चा से उठ के चले जाएं, क्योंकि कुछ चर्चाएं डेफिनेटली निरर्थक होती हैं, कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिक्स की क्या बातें करेंगे, मुझे वोट नहीं देना, मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन बहुत रस आता है पॉलिटिक्स में बातें करने में। करके देखिए, एक बार आप लग जाएंगे तो ये वो दुनिया कई बहुत मिनट पॉलिटिक्स में गुजार देंगे। सिमिलरली अपने पास्ट में चले जाइए कि मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा करता था, इसके डिस्क्रिप्शन में ही आप बहुत देर लगा देंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप हंसेंगे भी, खिलखिलाएंगे भी, आप आनंदित भी होंगे। लेकिन जो एक और बंदा कोई बैठा है वो कहेगा यार क्या मतलब है इन सब बातों का। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है उसकी गति क्या है, कहाँ विचरण कर रही है, कहाँ जा रही है, इसको जब तक हम कॉन्शियस माइंड होकर नहीं देखेंगे तब तक हम अपनी आत्म उन्नति नहीं कर सकते। आत्म उन्नति का प्राइमरी कारण ही यही है, साधन ही ये है कि हम हर समय हर क्षण अपने आप को निहारें कि मेरी जो ऊर्जा है, मेरी जो चिंतन शैली है, जो मेरा चिंतन प्रवाह है, वो किधर है, कहाँ जा रहा है, और मैं कर्म क्या कर रहा हूँ। हम तो भटकेंगे तो भगवान कृष्ण से बातें कैसे करेंगे। कोई कहेगा जी आप बेवकूफ़ी बातें करते हैं, मैं कहा बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि समझ में आए तो हर चीज़ किसी के बस की बात नहीं है ना। जितना सब्जेक्ट क्लिष्ट होता जाता है, गहन होता जाता है, उतने ही उस सब्जेक्ट के जानने वाले कम होते जाते हैं। अभी हम देखते हैं किसी विशेष कोर्स में, क्लास में जब एडमिशन होता है तो बहुत टफ परीक्षा होती है, लाखों लोग बैठते हैं और कुछ 100 ही लोग पास कर पाते हैं, बाकी लोग कहाँ गए, वो भी तो इंसान थे। सपोज के लिए 10,000 लोग बैठे और 300 लोग आए, तो बाकी जो 9,700 लोग तो वो क्या हो गए, वो बेवकूफ़ थोड़े ना थे। नहीं, उनकी जो चिंतन शैली थी, उनका जो सोच थी, वो इतनी शार्प नहीं हो पाई, वो कहीं और भटकती रहेगी, उसके माइंड में वो चीज़ें नहीं आ पाई। तो इसीलिए कृष्ण से बात करने के लिए भी हमको एकाग्र होना पड़ेगा, अपना माइंड बनाना पड़ेगा कि हम कृष्ण से बात करने जा रहे हैं, कृष्ण से बात हमें करनी है।
अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो कृष्ण से बातें हम कर ही नहीं पाएंगे। अब हम फिर आध्यात्मिक ऊर्जा पे आते हैं। मेरा कोई मतलब नहीं है, दुनिया ना मेरी बनाई हुई है, ना मेरे कहने से चलेगी, ना मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। मेरा तो मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि क्या मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने में, वृद्धि करने में सक्षम हो रहा हूँ, और उस ऊर्जा को वृद्धि करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं उनके बारे में बात करूं जो कहीं बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है, जो ऊर्जा उन्हीं से आती है। और कृष्ण मेरी नज़र में ऊर्जावान है। कृष्ण ही वो शख्सियत है जो अनंत ऊर्जा का स्वामी है। अब उनकी लीलाएं देखिए, कई बार भागवत में उनकी जो लीलाएं होती हैं, श्रीमद् भागवत में कहा रखा है, कई बार जो थोड़े पढ़े लिखे हो गए ना, जो उन्होंने सांसारिक शिक्षा पाली है, वो सोचते हैं अरे ये बेकार की बात है, कहा सुन लेंगे श्रद्धा भाव, क्योंकि एकदम ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल नकार दें, लेकिन मन नहीं रमेगा। उनको लगेगा क्या यार इन लीलाओं में क्या है, बेकार की बातें हैं। लेकिन जब कोई तत्व होते हैं उनमें देखेगा, लीलाओं को देखेगा, समझेगा, तो समझ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त लीलाओं में आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन किया है। भगवान कृष्ण की शक्ति क्या है? उनकी आध्यात्मिक शक्ति है। वो ये बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति में बहुत ताकत है। जो आध्यात्मिक जगत है उसकी शक्ति में बहुत ताकत है। बहुत पहले की बात है, एक भक्तमाल हुए हैं, तो एक स्वामी जी मुझे उनकी कथा सुना रहे थे। भक्तमाल जी जो थे वो उनके माता पिता का बचपन में देहांत हो गया था, अनाथ टाइप थे, उनके चाचा के पास रहते थे। एक बार एक सन्यासी महोदय वहाँ से गुजरे, उनको पता नहीं वो उस बालक में क्या समझ में आया, उन्होंने उसके चाचा से कहा कि तुम ये बच्चा मुझे दे दो। तो चाचा ने कहा ले जाओ पाल लो अपने आश्रम में। तो संत महोदय उस बच्चे को अपने यहाँ ले आए और उसको काम सौंपा कि साधु संतों की सेवा करो, जो इस आश्रम में संत आते हैं उनका सेवा करो, उनको भोजन खिलाओ, और जो उनका भोजन बचे, झूठन बचे, उसका सेवन कर लो, अपना पेट पालो। बच्चा ऐसे ही करने लगा, श्रद्धा भाव से करता था। करते करते युवा होता चला गया, 10-12 साल का हो गया, 12 साल हो गए उसको। तो एक संत आए हुए थे। जो पूजा, जो साधना हम लोग करते हैं उसमें एक होता है मानसिक पूजा। तो ये बताई गई है, कोई संप्रदाय के लोग मानसिक पूजा करते हैं, तो वो मन में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह बना के उनका अभिषेक कर रहे थे, कर रहे थे, अभिषेक करके नहला धुला के पूजा कर रहे थे। सडनली वो चौंके, एकदम नया आंखें खोली, बोले ओह। तो जो बालक, उनको पंखा झल रहा था, ने कहा अरे प्रभु जी आप पूजा करिए करिए, हो गया सब काम। अब उन स्वामी जी की जागृति हुई, स्वामी ने क्या कह रहा है बच्चा? बोले क्या हो गया? बोले अरे आपका वो शिष्य था ना एक, उसने आपको पुकारा था, बहुत कष्ट में था, और इसलिए उसने पुकारा था, इसलिए आपकी तंद्रा भंग हो गई। मैंने कहा तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा जी वो एक शिप में जा रहा था, शिप तूफान में फंस गया था, और वो तूफान में हट गया, वो बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बच गया। तो उस बच्चे ने एक पंखे के झटके से उस तूफान की दिशा मोड़ दी, और वो बच्चा, अब संत महोदय को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अरे तुम्हें ये कैसे पता कि मैं मानसिक पूजा कर रहा था? तुमको ये कैसे पता कि मेरे भक्त ने मुझे पुकारा इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया? और तुमने ये कैसे देख लिया कि मेरा शिष्य कहाँ फंसा पड़ा है? बोले महाराज जी बस ऐसा अनुभूति हुई। अब संत महोदय बोले भाई हो गई तेरी, अब तेरी सब साधना पूरी होगी। जो इतना ज्ञानी बन गया, जो इतना शक्तिशाली बन गया, जो ऐसे किसी शिप के तूफान का मुंह मोड़ दे, जो ये जान ले कि मैं क्या कर रहा हूँ अंदर ही अंदर, अब उसको और क्या चाहिए? बोले जा तो जो भक्तों के चरित्र हैं उनके बारे में लिख। तो भक्तमाल जी ने कहा जी मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी,
मैं क्या लिखूँगा, क्या बात करूँगा। उन्होंने कहा भाई जिसको इतना मिल गया वो सब कुछ कर लेगा। अब ये कहानी भक्तमाल की मुझे एक स्वामी जी ने सुनाई थी। मुझे याद है मैंने और तो कहीं पढ़ी नहीं, ना मैं इतना पढ़ पाया, लेकिन जैसा उन्होंने बताया मैंने आपको बताया। लेकिन उन्होंने आशय ये था कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा जिनके पास आ जाती है वो कितने शक्तिशाली हो जाते हैं। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण से बातें करना कोई दूभर काम नहीं है, कर सकते हैं। तो हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जरूर बढ़ानी चाहिए। और जितने आदमी आपको दिखाई देते ना, उन सब में आध्यात्मिक ऊर्जा का ही अंतर है। आप आदमियों को बहुत गौर से निहारिए, वो कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो आपको स्वतः अंतर नजर आ जाएगा कि देखिए कुछ लोग कितने यूजफुल हैं, उपयोगी हैं, कितने बड़े बड़े काम करते हैं। इसलिए करते हैं उनमें उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसके बगैर वो नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण की चर्चा मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे है कि उनकी चर्चा करने से मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, बढ़ रही है, और मैं इसमें आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। आप भी उनकी चर्चा सुनिए, करिए, आप भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाएं, ऐसा मेरा आपको सुझाव है। बाकी जैसी आपकी इच्छा। जय श्री कृष्ण, फिर मिलेंगे।